यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, गुड सुना इवनिंग जा रहा है ना मैम। सबको? हाँ बेटा, गुड इवनिंग। यस। चलो। ओके। So in last class was what we discussed regarding the male reproductive part. यहाँ पे किसी को डाउट था बेटा? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लियर है ना? बुक खोल के देखा था? मैम आई हैव डाउट प्लीज मैम कैन यू रिपीट। यस। विच वन बेटा? विच टॉपिक? मैम ओवरऑल मेल यस रिप्रोडक्टिव बेटा। पार्ट प्लीज रिपीट मैम अगेन। विच वन, विच वन? मैम हाँ, कौन सा पार्ट बोलो बेटा? विच पार्ट? मैम डेवलपमेंट ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। यस यस मैम। बेटा अभी हम लोग वहां पे आए ही नहीं, ठीक है? हाँ, अभी हमने कल क्या पढ़ा था? सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था ना बेटा? हम्म। आज हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, दिस वन। यहाँ पर आपका फेलोपियन ट्यूब सब कुछ आएगा डिटेल में। अंडरस्टूड? हाँ, यहाँ पे कुछ डाउट है पूछ लो यहाँ पे। इवेंट्स, इस वाले में कोई डाउट? नो मैम। दिस वन, टेस्टिस, नो। डक्ट्स, ये सब नाम याद कर लेना, मतलब सीक्वेंस वाइज जो बताया था मैंने। ठीक है। यस और ग्लैंड्स, ये सब। हाँ, आज हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें आपका फेलोपियन ट्यूब आएगा। ओके। चलो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस, कंटिन्यू the reproductive chapter, in which today we are going to study the female reproductive system, right? So female में भी सेम होगा। क्या होगा बेटा? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होगा आपका एसेसरी वाला जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या था बेटा? क्या था बेटा मेल के लिए? प्राइमरी सेक्स मैम ऑर्गन कौन सा टेस्टिस था? मैम टेस्टिस टेस्टिस। वेरी गुड, टेस्टिस। हाँ, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वुड बी ओवरीज। ओवरी। ठीक है बेटा? और बाकी जो है आपके ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमोरी ग्लैंड्स, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या फिर हम उसको एसेसरी भी बोलते हैं। ठीक है? एसेसरी ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को सपोर्ट करे, जो गैमेट्स बनाने में सपोर्ट करे, राइट? तो दीज यस आर मैम। कॉल्ड एसेसरी। तो यहाँ पे आप देख लो एक डायग्राम के थ्रू कि ओवरीज जो है, ये दो ओवरी है यहाँ पे, वो क्या है? दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके। फिर हमारे में था ओविडक्ट, ये वाला ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब क्या है? ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है? फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है? तो ये फेलोपियन ट्यूब आ गया। फिर आपका यूट्रस, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये अंदर वाला पोर्शन, दिस इज द यूट्रस। तो ये भी इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फिर आ गया ये दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, राइट? और सर्विक्स और ये वाला कैनल, और सर्विक्स वाला जो कैनल है, और दिस लास्ट पोर्शन इज द वजाइना। ओके। सो दीज आर द सेकेंडरी वन। और प्राइमरी इज द टू ओवरीज, दो ओवरी है वो प्राइमरी है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। पहले आ जाओ ओवरी में। ठीक है? सो ओवरीज क्या है? दीज आर दी प्राइमरी फीमेल गोनट्स या फिर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। हम गोनट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऐसे ऑर्गन जहां पर आपका गैमेट्स बनता है, दैट इज नोन एज गोनट। तो हम टेस्टिस को भी मेल गोनट बोल सकते हैं। यस मैम। ओके।
वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आर दी फीमेल gonad दैट रिस्पॉन्सिबल, जो कि ओवम है, और वॉइस एस्ट्रोजन और क्लियर नहीं है प्रोजेस्टेरॉन। आपका। कौन सा वॉइस हार्मोन? क्लियर नहीं आ रहा टेस्टिस है। क्या प्रोड्यूस है? Yes, बेटा। मैम मैम, आवाज आपका क्लियर नहीं वॉइस आ रहा है? क्लियर नहीं आ रही है। मैम। नहीं मैम। नहीं, नहीं हो रहा है बेटा। रुको 2 मिनट, रुको, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब बोलो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हम्म तो तो यस, तो ओवरीज क्या करती है? ओवरीज में दो फंक्शन है, दैट इज दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, राइट, दैट इज द ओवम, और स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और कौन से हार्मोन थे वो? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और टेस्टिस क्या करता था? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता था बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर उसको हम एंड्रोजन भी बोलते थे, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन का यस। नाम ही एंड्रोजन है, ठीक है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। गुड। उसके बाद अभी स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएं तो देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ओवरी का। उसमें एक आउटर लेयर है, राइट, एक कवरिंग है आउटर लेयर, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियम। एपिथेलियम जनरली एक आउटर लेयर होता है जो कवर करता है किसको? ओवरी के स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा मींस आप ये समझ लो, ये ऐसा ओवरी है, ठीक है। तो बाहर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द एपिथेलियम, ए थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है। और अंदर का जो माल है, अंदर के में जो भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है बेटा। अंदर का जितना भी है सामान, जो भी है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। और बाहर की जो प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है, जो लेयर है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। डन। अब एपिथेलियम हो गया। एपिथेलियम के बाद जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो भी डिवाइड है किसमें? दो पार्ट में, ठीक है। तो पहला पार्ट है कॉर्टेक्स, जो कि बाहर की तरफ होता है। हमेशा जब भी आप कोई भी कभी किसी चीज को डाइसेक्ट करोगे या फिर 3D में देखोगे, तो कोई भी ऑर्गन का एक होता है जो अगर उसमें दो लेयर है तो बाहर वाला क्या बोलेगा? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला होगा मेड्यूला। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा बेटा, थायराइड ग्लैंड में भी था, राइट। यस ऐसे मैम। बाहर वाला को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, मतलब पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो पेरिफेरी में होता है, दैट मीन्स आउटर वाले जो है वो, उसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। और जो इनर वाला है उसको हम बोलेंगे मेड्यूला, ठीक है। तो ये इसमें आप जो छोटे छोटे देख रहे हो ना बेटा, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस इज व्हाट, दिस इज एपिथेलियम, ठीक है बेटा। ये जो बाहर वाला जो है वो है एपिथेलियम, ठीक है, ठीक है यस बेटे। मैम। ओके। सो बाहर वाला, और जो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। अब स्ट्रोमा में भी डिवाइडेड है, जो आउटर साइड में है, मतलब ये वाले चीज में है, तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है, लाइक जो अंदर वाला पोर्शन है आपका, मिडिल में ये जो वाला है। पोर्शन, हाँ हाँ, ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, उसको हम बोलेंगे मेड्यूला, ठीक है। अब यस मैम। आउटर कॉर्टेक्स में क्या है बेटा? आउटर कॉर्टेक्स में क्या है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, गोल 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 गोल, ये जो बन रहे हैं, स्टेजेस हैं, यस फॉलिकल्स के स्टेजेस हैं। तो ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्टेक्स में। बाकी जो अंदर की तरफ जो मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ब्लड वेसल्स और सम लिगामेंट्स यहाँ पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स और सम लिगामेंट्स, ठीक है। तो अब आप इसको 3D में देखोगे तो ऐसा है, आया समझ में? तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है इनर, वो आउटर वाली, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियम, ठीक है। ये वाला है एपिथेलियम लाइनिंग। और जो यहाँ जो बाहर इस वाले पोर्शन में जो है, उसको हमने बोला कॉर्टेक्स। और जो अंदर में देख रहे हो ना, जो ब्लड वेसल्स है, दिख रहा है ना आपको ब्लड वेसल्स, यस ये है मैम। मेड्यूला। ये वाला रीजन है मेड्यूला, ठीक है। अब क्लियर हो गया मेड्यूला कहाँ है और कॉर्टेक्स कहाँ है? मैम लिगामेंट मीन्स क्या है? लिगामेंट्स बेटा ऐसे अटैचमेंट जो आपके जॉइंट करता है। आपने सुना होगा ना टेंडेंस और लिगामेंट्स, यस मैम। है ना बेटा।
हाँ, तो लिगामेंट्स, ओवरी के जो लिगामेंट्स होते हैं वो ऐसे हैं जो कनेक्ट करते हैं ओवरी को यूट्रस या पेल्विक के वॉल में। उनमें क्या होता है, नर्व्स भी होता है, साथ ही साथ आपका ब्लड वेसल्स भी होता है। एक जॉइंट करता है बेटा, लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कनेक्ट करता है ओवरी को। यस ऐसा मैम। समझ में, कनेक्ट करता है किससे, देखो एरा, ये जो है ना, ये वाला, ये जो आप यूट्रस से अटैच करता है, ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, ये जो अंदर अंदर है ना आपके लिगामेंट्स, ये आपके इसको जॉइंट करता है। ठीक है बेटा। यस तो मैम। कुछ कुछ ऐसे लिगामेंट्स प्रेजेंट है। टेंडेंस और लिगामेंट्स तो आपने सुना होगा ना बेटा, यस मैम। 11th क्लास में जॉइंट्स जब हम पढ़ते थे, है ना, तो एक तरह का टिश्यू है बेटा ये। ठीक है। यस हाँ, जो जॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्ट करता है, ये जितने भी ना इसको कनेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ऐसे कनेक्ट करेगा ताकि वो यूट्रस से अटैच हो। गॉट इट। यस मैम। तो फिर, तो यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स के साथ लिगामेंट्स ऐसे प्रेजेंट है। जो ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं वो अंदर की साइड वाले हैं, और बाकी जो वो बाहर की साइड में है, मतलब बाहर नहीं है, ये अंदर की तरफ ही है, लेकिन जो आउटर साइड में है उसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जो दिख रहा है ना, ये सब एग है बेटा, ये जो है ना, ये सब फॉलिकल्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे oogenesis, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे एग बनता है, ये जो ओवम है ना, कैसे बनता यस है। मैम। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। ठीक है बेटा। तो ये है आपका ओवरी का ओवरऑल डायग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक बता रहा है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, मतलब फॉलिकल्स जो है यहाँ पे कॉर्टेक्स में, फॉलिकल्स कहाँ पे थे, कॉर्टेक्स वाले रीजन में थे। ठीक है। तो फॉलिकल्स कैसे डेवलप होते हैं, तो फॉलिकल्स डेवलप्ड इन स्टेजेस, उनमें स्टेजेस होते हैं, और जो लास्ट वाला स्टेज होता है आपको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। हम पढ़ेंगे दूसरे इसमें, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इट रप्चर्स द रिलीज द oocyte। oocyte मैम मतलब ये जो आपका जो है। यस मैम बेटा। मैम हाँ, कॉर्टेक्स मतलब क्या है? कॉर्टेक्स बेटा जो आउटर वाला लेयर है, मतलब हमने आउटर क्या स्ट्रोमा। बताया, जो ओवरी है, जो ये ओवरी है, ओवरी में एक लेयर होता है जो आउटर वाला है, दैट इज एपिथेलियम, जो पूरा कवर करके रखता है। ठीक है। ठीक है बेटा। जो ये वाला है इसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है। और जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में दो पार्ट डिवाइडेड है, एक तो कॉर्टेक्स है और दूसरा है मेड्यूला। ठीक है। कॉर्टेक्स वाला कौन सा को पार्ट है, जो यस मैम। आउटर में, आउटर स्ट्रोमा आउटर बोल में, सकते हैं क्या? तो क्या बेटा, आउटर स्ट्रोमा में बोल सकते हैं क्या कॉर्टेक्स को? हाँ आउटर स्ट्रोमा, या बिकॉज वो आउटर वाला पार्ट है। ठीक है। यस मैम। आउटर वाला पार्ट है स्ट्रोमा का, आउटर वाला पार्ट है, और मेड्यूला है जो इनर पोर्शन या फिर इनर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है। जो ओवरियन स्ट्रोमा है उसका इनर वाला पार्ट है, दैट इज मेड्यूला, एंड आउटर पार्ट या आउटर पोर्शन ऑफ स्ट्रोमा, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स है, इसमें प्रेजेंट है बेटा फॉलिकल्स। ठीक है। फॉलिकल। गॉट इट। इसमें आउटर वाले पोर्शन में जो कॉर्टेक्स है, फॉलिकल्स, और मेड्यूला है जो इनर वाला पोर्शन, इसमें आपके ब्लड वेसल्स या फिर लिगामेंट्स इससे प्रेजेंट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। फॉलिकल बन आगे जाकर एग बनता है क्या? यस बेटा, फॉलिकल्स एक कवरिंग है। ठीक है। फॉलिकल्स कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करता है इस एग को। फिर बाद में जब पूरा मेच्योर हो जाएगा ना, तो वो रिलीज हो जाता है, ये oocyte के फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। और जो फॉलिकल्स का जो पार्ट है आपका, ये लास्ट में जाकर, ये जो दिख रहे हो ना, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जाके डिजेनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अंदर वाला जो पोर्शन, अंदर वाला जो है एग जो आपका बनना था, वो तो बाहर निकल गया। और बाहर कब निकलेगा, जब ओव्यूलेशन होता है, इसको ही हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, मतलब रिलीजिंग ऑफ द एग। ठीक है। वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छे से पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन में ही होता है ओव्यूलेशन। ठीक है बेटा। तो ये स्टेजेस है। तो फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स एक तरह की कवरिंग बोल सकते हैं, एक तरह का जो आपके इसके जो oocyte है, मतलब जो एग है, जो मेच्योर नहीं होता है, मतलब जो यंग एग जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो फॉलिकल्स होते हैं। गॉट इट। यस मैम। क्लियर हुआ। और मेड्यूला वो अंदर की तरफ होता है। ओके।
फिर आ जाओ यहाँ पे कॉर्पस लूटियम, जो ये बोला मैंने, कॉर्पस लूटियम क्या है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ द एग या फिर रिलीजिंग ऑफ द oocyte, इसको हम oocyte भी बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, वो फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है, इधर रप्चर हो गया ना, टूट गया फॉलिकल, तभी तो निकल पाएगा ये। तो फॉलिकल टूट गया, टूटने पर जो ये फॉलिकल है ट्रांसफर किस में हो जाता है, कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। अब यही कॉर्पस लूटियम क्या सेक्रेट करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, यस मैम। ऐसा समझो। और मेल में क्या था, जो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन कौन सेक्रेट कर रहा था बेटा, कौन से सेल्स, लेडिक लेडीज। सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते थे उनको, है ना, याद आया यस कुछ। मैम। तो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या सेक्रेट करते थे बेटा, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन। और यहाँ पे हाँ, और ये लेडिक सेल कहाँ पे थे बेटा, लेडिक सेल आपके टेस्टिस में ही थे, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस में थे, है ना, ये जो बाहर वाला स्पेस था, देखा था ना, यहाँ ये इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर ये सीक्रेट करेंगे आपके एंड्रोजन, ठीक है। यस मैम। और फीमेल में ये जो कॉर्पस लूटियम है वो सीक्रेट करेगा, ठीक है। अभी आ जाओ एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स ऐसे हैं डक्ट्स जो कि सपोर्ट करेंगे किसको, आपके ओवम को, मतलब ओवम बनने के लिए जो एग बनता है, साथ ही साथ जो एम्ब्रियो बनेगा, जब इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा ना, जब बेबी जब वो फीटस इम्प्लांट होगा, जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, तो यहाँ का पूरा नरिशमेंट जो भी है सब आपको सपोर्ट करने के लिए कौन से डक्ट्स होते हैं, इसको एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपके एसेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड में आपका मेमोरी ग्लैंड है, ओके। तो सो एसेसरी डक्ट में वी हैव ओविडक्ट्स, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट क्या है बेटा, ये जो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं ये ऐसे वाले, ये वाला पोर्शन, यस मैम। यस मैम। तो दीज आर व्हाट, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसका लेंथ अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, दोनों साइड होता है, एक इस साइड एक इस साइड, गॉट इट। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो होता है इस्थमस, दूसरा होता है एम्प्यूला, और क्या होता है, इनफंडिबल, ठीक है। तो सबसे पास जो ओवरी के पास वाला होता है, ये आपका होता है बेटा इनफंडेबल, ओवरी से जो पास है, मतलब ओवरी से अटैच होकर जो होता है वो है इनफंडिबल, फिर होता है एम्प्यूला, फिर होता है इस्थमस, ठीक है बेटा। तो अब इसको ऐसे कैसे याद रख पाओगे, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप लोग, आई ए आई ए आई है तो इन, या ऐसे रख लो, इन ए आई, ठीक है, इन ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा थोड़ा शॉर्ट में देख लेना, इन ए आई, ठीक है। तो इन यस मतलब इन से इनफेंडिबल हो गया, ए से एम्प्यूला हो गया, आई से इस्थमस हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जो ओवरी के पास कौन सा है आपका, इनफेंडिबल, फिर एम्प्यूला और इस्थमस है, जो कि ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, ठीक है यस बेटा। यस मैम। तो इनफेंडिबल कौन सा है आपका, ये जो ओवरी से अटैच है। अब कैसे अटैच है, यहाँ पे देखो, एक ऐसे दिख रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर जैसा दिख रहा है यहाँ पे दोनों तरफ, ये दिख रहा है ना, है ना, यस मैम। यस मैम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री बोलते हैं इसको। और यही अटैच होता है आपके ओवरी से, ठीक है, दो ओवरी से अटैच है, क्लियर। तो यस अब मैम। यही फिम्ब्री का काम क्या है बेटा, यस जब यहाँ ओवरी से जब आपका एग रिलीज हो जाएगा, जब आपका एग यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो वो एग को फिम्ब्री ही कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा, ठीक है, यस फिम्ब्री मैम। ही उस एग को पकड़ लेगा। अब फिर वही एग जाकर यहाँ पे आपका, यहाँ इस वाले रीजन में पहुंचता है, और यहाँ पर ही आपका जो स्पर्म आकर फर्टिलाइज करता है, आया समझ में। यस मैम। तो एग आपका यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर जब यहाँ पे स्पर्म आकर आएगा, यहाँ पे पूरा पैसेज को वो करके उस ट्रांसपोर्ट से, देन वो यहाँ पे आके फर्टिलाइज करेगा। फिर फर्टिलाइज करने के बाद जो आपका बनता है एम्ब्रियो स्टेज, वो जाके यहाँ पे आके चिपक जाएगा किसी भी तरफ, इस तरफ है, इस तरफ, कहीं पे भी चिपक सकता है, ठीक है।
आया दोनों बेटा? ओवरी से एग रिलीज होकर दोनों अपडम में जाकर एक एक बनेगा या एक पर आ जाएगा? बेटा हर हर महीने एक ही एग रिलीज होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ, कभी इस वाले इस महीने तो इस वाले से रिलीज होगा, इस वाले में इसमें, तो एवरी मंथ ओनली वन एग रिलीज होता है, ठीक है बेटा। यस मैम। एक ही एग, मतलब बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है, एक ही एग रिलीज होगा, ठीक है। यस मैम। ऐसा समझ। तो स्पर्म भी ऐसे एक ही आता है। हाँ हाँ, एक ही एग जो वाले जो में जिसमें जो एग रिलीज होने के बाद फिर वही वाला एग जाके यहाँ पे तुम्हारा अगर स्पर्म आ पाया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसी एग से, फिर आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है बेटा। आए यस समझ मैम। में? ओके। तो फिर फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ बेटा, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगा, इस्थमस यस इस मैम। रीजन में होता है, ठीक है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ आपका, ये जो दो है वो क्या आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था उसको हम फिम्बरी बोलते थे, वो कि ओवम को जाके कलेक्ट कर लेगा। अब जैसे कलेक्ट किया, तो यहाँ पे जाके फिर इसका जो फंक्शन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कैसे क्या फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप पार्ट्स देख लो। तो एम्पिला, इन्फंडिबल और इस्थमस। तो इन्फंडिबल एक तरह का फनल शेपेड पार्ट है जो कि ओवरी से क्लोज है, और किसके थ्रू क्लोज है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम बोलेंगे फिम्बरी, और फिम्बरी का काम होता है टू कलेक्ट द ओवम, ठीक है, जो ओवरी से निकलेगा। और एम्प्यूला है, दिस इज अ वाइडर मिडल पार्ट ऑफ द डक्ट, ये मिडल पार्ट है, ठीक है। इसका बस कुछ काम नहीं है, बस एक तरह से पैसेज की तरह काम कर रहा है, दैट्स। और इस्थमस है, इट इज द नैरो एंड दैट जॉइन द यूट्रस, तो इस्थमस ही आपका यूट्रस से जॉइन होगा बेटा, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये यूट्रस का पार्ट है, ये वाला यूट्रस यस मैम। यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस से कौन सा, अगर क्वेश्चन में आए कि यूट्रस से कौन सा पार्ट मतलब कनेक्टेड है या कौन सा पार्ट पास है, दैट वुड बी इस्थमस, ओके। और कौन सा ओवरी से पास है, दैट वुड बी इनफंडिबल, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आ जाओ अभी यूट्रस पे। यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी कहते हैं बेटा, ठीक है। वॉर्म, जहां पर बेबीज पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसको हम वॉर्म मतलब गर्भ, है ना, हिंदी एम्ब्रियो में तो गर्भ। बनता है। हाँ बेटा। एम्ब्रियो वहां पर बनता है ना, एम्ब्रियो आकर। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, यस, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं। तो उसका शेप क्या है, हॉलो है, इन्वर्टेड पियर शेप, एक पियर शेप में है, इन्वर्टेड दिख रहा है ना आपको। अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक रीजन मैंने बताया था ना, पेक्टोरल रीजन जो कि एब्डोमेन के ऊपर यस। होता है, ऊपर वाले में, और पेल्विक होता है जो कि एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन, तो उससे अटैच होता है। और इसमें 3 लेयर होते हैं बेटा। एंडोमेट्रियम वाला है, जो कि अंदर का लेयर, अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, दिस लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है बेटा। ये वाला लेयर होता है आपका एंडोमेट्रियम। यस बेटा। हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस मैम। सुनाई दे रहा है? यस मैम। हम्म। तो फिर, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपका 3 लेयर होती है, दैट इज इनर वाला लेयर एंडो, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एंडो मतलब अंदर वाला लेयर होगा, ठीक है बेटा। यस मैम। फिर आ जाएगा मायोमेट्रियम, जो कि बीच वाला है। और पेरी, पेरी मतलब पेरीफेरी, नाम से समझ आना है, पेरीफेरी मतलब जो क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर वाला होता है, उसको हम पेरीफेरी बोलते हैं ना। तो पेरीमेट्रियम मतलब जो आउटर वाला लेयर है, और जो इनर वाला लेयर है उसे मायो बोलते हैं, और अंदर वाले लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके। सो अभी देखो यहाँ पे, पेरीमेट्रियम जो है वो एक्सटर्नल मेम्ब्रेनियस लेयर है, एक्सटर्नल वाला जो लेयर है, थिन मेम्ब्रेनियस लेयर, दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, ये थिन लेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मायोमेट्रियम, जो मिडल वाला जो है लेयर, वो थोड़ा थिक होता है बेटा, ठीक है। इसमें, यस बेटा। मैम यूटेरस को 3 लेयर में हुआ है। हाँ बेटा, डिवाइड किया है, यूट्रस को ही 3 लेयर में डिवाइड किया है,
यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ। जो आउटर यस लेयर मैम। है वो थिन लेयर है, दैट इज पेरीमेट्रियम। फिर जो मिडल वाला लेयर है, मिडल लेयर, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायो, ठीक है, ऐसे याद रखना, एम फॉर यस मिडल, एम फॉर मायो। सो मायोमेट्रियम है मिडल वाला लेयर, और इस मिडल लेयर में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा ना, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये सब पढ़े होंगे यस ना, हाँ यस 11th क्लास में। तो ये स्मूथ मसल्स क्या है, ये कहाँ पे, मायोमेट्री में प्रेजेंट है। अब क्यों प्रेजेंट है, इसका भी एक कारण है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो जब लेबर पेन होता है बेटा, ठीक है, जब बेबी पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, अब वो बेबी निकलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें मैच्योर के टाइम, मैच्योरेशन जब पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा बेबी एम्ब्रियो जो है, फीटस, उसके बाद क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, किसके थ्रू होगा, ये होगा मायोमेट्रियम में जो आपका स्मूथ मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो सिकुड़ना है ना, ये करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, आया समझे बेटा। डिलीवरी के टाइम जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है बेटा, मायोमेट्रियम में होता है, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है। और मायोमेट्रियम में आपका क्या होता है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो बेबी एक्सपल हो पाएगा ना, एक्सपल्शन हो पाएगा बेबी का यस इजीली, मैम। आया समझ में। फिर आ जाओ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर, जो अंदर वाला जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम वाला जो लेयर है, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर है। इस वाले लेयर में ही साइक्लिक चेंजेस होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे जाके डीपली पढ़ेंगे, और ये 28 डेज का एक साइकिल होता है। इसमें यूजुअली 1 to 5 डेज का मैम। ये साइकिल रहता है। हाँ, इसमें मेंसेस से ब्लड निकलता है, राइट। सो यही वाला एंडोमेट्रियम लेयर में ही साइक्लिक चेंज होता है, यही जाके टूटता है अलोंग विद द ब्लड सेल्स, फिर वो जाके रिलीज हो जाता है, गॉट इट। तो ये आपके 3 लेयर हैं, और 3 लेयर के मैम, क्या क्या फंक्शन है, यस बेटा, हर महीने बोलो बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है ना मैम? यस बेटा, एक ही एग रिलीज होगा आपका, एक ही एग। वो डिपेंड तो करेगा, इस वाले ओवरी एक में रिलीज हुआ तो ये एक वाले एग में से बचेगा। और किसी किसी मैम। कंडीशन में बेटा, किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है हाइपर ओव्यूलेशन भी हो जाता है, ठीक है, वो रेयर है। ठीक है, लेकिन हमेशा वन साइकिल, हर तो मैम हर एक साइकिल एग में से एक ही एग रिलीज होगा, ठीक है, वन ही एग रिलीज होगा, क्योंकि मैच्योर एग, समझ में आया, बोलो हाँ बोलो जी बोलो। मैम, तो एक एग से एक ही बेबी बनता है, तो फिर ट्विंस कैसे यस, होता है मैम? ट्विंस का वो भी एक है कि एग एग में क्या होता है बेटा, अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर डिवीजन ना हो, तो अगर वो डबल हो जाएंगे। और अगर स्पर्म स्पर्म देखना, स्पर्म बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जाके अंदर जा सकता है, आया समझ में, ठीक है, यस एक ही मैम। यस स्पर्म मैम। लेकिन ऐड करता है, आया समझ में। तो फिर हाँ एक ही जी। स्पर्म करता है, तो एक ही स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, वो किसके न्यूक्लियस के साथ ये करता है बेटा, फ्यूज करता है, फीमेल के न्यूक्लियस के साथ करता है, आगे समझ में बेटा। यस। यस हाँ, यस तो मैम। तो करता है, लेकिन कभी कभी बोल रही हूँ ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हाइपर ओव्यूलेशन भी हो जाता है किसी किसी में। जैसे कि इस ओवरी ने एग रिलीज किया, राइट, सो क्या हो गया कि विद इन अ फ्यू डेज और समथिंग ये वाला भी अगर रिलीज कर दे बाई चांस, तो अगर अगर एट अ टाइम एक ही स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, तो अगर दूसरा स्पर्म आके अगर उस टाइम टाइम ठीक रहा, तो वो दूसरे एग को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो वैसे भी आपका क्या कर सकते हैं, एक एग को वो कर सकता है, मतलब ट्विन बेबी बन सकता है। और एक कारण ये हो सकता है कि अगर अगर एक ही सिंगल फर्टिलाइज एग है, अगर वो दो दो में अगर वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, एक ही स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो ये जो एग बन गया आपका, जो जाइगोट बन गया, बट इसमें अगर डिवीजन होके अगर 2 एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है बेटा, दो अगर सेपरेट एम्ब्रियो बना लिया, तब तब भी ट्विंस के चांसेस है, ठीक है। अगर एक ही जाइगोट से तो एक ही एम्ब्रियो बनता है ना, यस मैम। आया समझ में।
एक जाइगोट से एक ही एम्ब्रियो बनता है ना। तो अगर यस एक मैम। जाइगोट से एक ही एम्ब्रियो बनता है, बट किसी किसी केसेस में क्या होता है, एक जाइगोट से दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। अब दो एम्ब्रियो बन गए तो क्या होगा, ये ट्विंस कहलाएगा। अब ये वाले ट्विंस आप जनरली ये होता है बेटा, इसका इसको एक टर्म देते हैं जो कि मतलब आइडेंटिकल होता है, ठीक है, इसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। मतलब ये वाले ट्विंस बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे इनको, ठीक है। और जो मैं बता रही थी दूसरा, कि जो दोनों स्पर्म अगर करे आपको, दोनों दो एग को अगर फर्टिलाइज कर दे, दो एग को अगर फर्टिलाइज कर दे, तो इसमें क्या है, इसमें भी ट्विंस बनेंगे, बट ये होगा आपके उसको डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं बेटा, ये आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। अब डाइजाइगोटिक मतलब कि दो जाइगोट बने, बट ये वाला है एक ही जाइगोट से दो एम्ब्रियो बना, तो इसको मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। ऐसा समझे बेटा। तो दो यस मैम। दो तरह के केस हो सकते हैं यस इधर, मैम। बट मेन कॉमनली एक साइकिल सिर्फ एक ही एग रिलीज कर सकता है, एक एक साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है, बट इन ट्विंस सम में केसेस। ओवरी भी, दोनों ओवरी से एक रिलीज हो सकता है। हाँ बेटा क्या बोलो। ट्विंस जो हो जाता है ऐसे, ओवरी से दोनों एक, दोनों ओवरी से दोनों एक फॉर्मेशन होता है क्या? हाँ रिलीज हो सकता है, यस, तो हाइपर हाइपर ओव्यूलेशन होगा तब। यस वो मैम। केसेस रेयर हैं, हाँ, ठीक है। जब जब मम्मी, जब जो मैम मदर है, मदर मदर डाई का जो ओवरीज है, वो अगर दो एग रिलीज करे, जनरली एक ही एग रिलीज करता है बेटा, लेकिन अगर दो एग रिलीज करे और बाय चांस बहुत सारे तो स्पर्म आ जाते हैं, तो यस अब मैम। एक स्पर्म अगर यहाँ तक पहुंच गया तो ये वाला इसको फर्टिलाइज कर देगा, और दूसरा स्पर्म अगर इसको आके तो इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो इसमें क्या बन जाएंगे, दो एम्ब्रियो बन जाएंगे ना। अब दो एम्ब्रियो बन के फिर वो ट्विंस कहलाएंगे, बट ये वाला ट्विंस वाले क्या होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज वो दो दो अलग सेपरेट एग से बने हैं। आया समझ में, तो इसको हम यस डाइजाइगोटिक मैम। भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि दो जाइगोट, डिफरेंट जाइगोट से बना है। और वो लेकिन जो ये एकदम वाला सेम केस टू सेम बताया नहीं मैंने, दिखते हैं ना मैम? हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है बेटा, हाँ सेम टू सेम नहीं दिखेंगे, डिफरेंस होगा इनमें। ओके। दे आर नॉट लाइक सिमिलर, ऐसे करके इसमें मतलब ये होगा बेटा, जेनेटिकली थोड़ा डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। और ये भी है कि इनमें सेक्स भी डिफरेंट हो सकता है, या तो मेल या फीमेल, बेबी अगर मेल है और फीमेल भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ऐसा समझ यस में। और जो बता रही थी, जो मोनोजाइगोटिक वाला है केस, यहाँ पर क्या है कि इस जाइगोट दो एम्ब्रियो बना रहा है ना, तो उसको मोनोजाइगोटिक बोलेंगे, या फिर आइडेंटिकल, इसमें बच्चा बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बना है, मैम। यस मैम। जाइगोट ही जाके दो एम्ब्रियो बना लेगा, ऐसा समझे बेटा। मैम मेल और फीमेल मतलब दोनों हो सकते हैं या फिर एक ही? मेल मेल तो मेल रहेगा और फीमेल तो फीमेल। हाँ फीमेल फीमेल, वही तो, हाँ वही कह रही हूँ, मेल या फीमेल, मतलब अगर ये भाई होगा तो ये बहन भी हो सकता है, ऐसे समझ में, इस केस में आपके जो ये है ये वाले में। और और ये वाले जो है, जो मोनोजाइगोटिक में, इसमें चांसेस ज्यादा ही होते हैं कि ये क्योंकि एक ही जाइगोट से बना है ना बेटा, तो इसमें आपका सेम ही सेक्स होगा, ठीक है। हम्म। और इसमें क्या है यस कि मैम। जाइगोट में दो दो एम्ब्रियो में बन जाता है, मतलब एक ही जाइगोट दो एम्ब्रियो में, तो पूरा का पूरा वो लोग सेम दिखते हैं, एकदम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दो जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा भाई जुड़वा बहन, यस दे मैम। आर। और लेकिन किसी किसी में देखना आप भाई बहन होते हैं, लेकिन दोनों जुड़वा ही होते हैं, मतलब एक ही मम्मा के, एक ही टाइम पे मम्मा के पेट में रहते हैं, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना, ऐसे, तो वो क्या होंगे, वो यस। डाइजाइगोटिक, मतलब कि उनमें दो एग फर्टिलाइज हुए हैं। एक केस बहुत रेयर होता है वैसे, ठीक है, लेकिन जनरली हर महीने एक ही एग रिलीज होता है। बट सम टाइम बॉडी है ना, वो तो हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर हर पर्सन की, राइट, तो ये डिपेंड यस मैम। करेगा। आ गया मैम समझ ये में। जो यूट्रस की तीनों पार्ट में, इसका मेन फंक्शन क्या है? किसका बेटा। ये यूट्रस का जो तीन पार्ट है, थ्री पार्ट। हाँ मेन फंक्शन वही मैंने बताया ना, एंडोमेट्रियम क्या करता है बेटा, यूट्रस तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस ये तीनों को मिलाकर ही यूट्रस है, मतलब ये सब लेयर है एक्चुअली यूट्रस की, ठीक है। और ये वाला जो ये जो कैविटी दिख रहा है ना, ये जो स्पेस, ये है यूट्राइन कैविटी बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। अब इस कैविटी में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है आपका, बेबी यहाँ से अटैच हो जाएगा ना, ये जो एंडोमेट्रियम से यस अटैच हो मैम। गया, यहाँ पे जाके बेबी पूरा फीटस बन जाता है, पूरा डेवलप, तो यहाँ पर ही प्लेसेंटा बना लेता है। मैं पढ़ाऊंगी जब आपको इम्प्लांटेशन, तो बताऊंगी, यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका जितना भी न्यूट्रिशन खाना पीना जो भी है बेबी को मिलता है मदर की बॉडी से, गॉट इट। सो ये पूरा आपका बेबी
स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेबी आपके यूट्राइन कैविटी में ही डेवलप होता है। तो यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्रस अगर हेल्दी ना हो तो बेबी नहीं ग्रो कर पाएगा बेटा, ठीक है। तो बेबी यस का मैम। पूरा ग्रोथ यहाँ पर यूट्रस में ही होता है। फंक्शन यूट्रस का यही है कि ये बेबी के ग्रोथ के लिए यूज होता है। अब यूट्रस के 3 वॉल हैं, मतलब 3 जो टिश्यू लेयर या टिश्यू वॉल हैं, जो कि अंदर वाली वॉल है एंडोमेट्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा, ये ऐसी लेयर है जो हर महीने बहुत ही प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। हर महीने एंडोमेट्रियम वॉल बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रांग बनती है और भी बहुत सारी लेयर लगाती हैं, ताकि जब वो तो यही वेट करते हैं ना कि जब भी कोई स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइज कर दे तो बेबी आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो मुझे तो अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना फॉर दैट बेबी, राइट। सो एंडोमेट्रियम हर महीने ऐसे ही करती है। जब गर्ल जब प्यूबर्टी हिट करती है, राइट, प्यूबर्टी हिट करती है, अभी तो 11 to 13 ईयर्स ऐसे तक फीमेल गर्ल है वो प्यूबर्टी हिट करते हैं। प्यूबर्टी में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उसी दौरान के हर महीने एंडोमेट्रियम वॉल सख्त हो जाती है और प्रिपेयर करती है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। अब जब यहाँ से ओवम निकल गया बेटा, यहाँ से जब ओवम निकलेगा, यहाँ से एग निकला, अब वेट करेगा ओवम कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आ गया। अब स्पर्म नहीं आया, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, अपने आप से जो एग यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो साथ में एग के साथ इसमें जो ये आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, वो ब्लड सेल के साथ रिलीज हो जाएगी थ्रू दिस पैसेज, राइट। सो ये हर महीने होता है, एवरी मंथ, राइट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो 9 मंथ्स होता है ना, उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बिकॉज एंडोमेट्रियम वॉल तो पूरा प्रिपेयर हो गई ना। अब एंडोमेट्रियम वॉल टूटेगी नहीं, क्योंकि बेबी तो हो गया। अब ना ही यहाँ से एग रिलीज होगा और ना ही ये टूटेगी वॉल। आया समझ में? तो एंडोमेट्रियम का यही काम है कि ये क्या करती है, साइक्लिक चेंजेस करती है। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना बेटा, उस टाइम ही ये बनाती है वॉल अच्छे से। फिर वापस जब मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, जब मेंस स्टार्ट होता है, तो वो वॉल टूट जाती है अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है, अलोंग विद द ब्लड सेल्स के साथ वो निकल जाता है। अब मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या था? मायोमेट्रियम मिडल वाला लेयर है जो क्या करता है, फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि बेबी इजीली एक्सपेल हो जाए, राइट। और दूसरा है आपका पेरीमेट्रियम, इसका बस यही है कि ये एक थिन कवरिंग है, आउटर लेयर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बस। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। देखो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है ये वाला, ये जो नैरो ओपनिंग है यूट्रस की ओपनिंग को हम सर्विक्स बोलते हैं। और जो ये कैनाल दिख रहा है आपको, ये कैनाल इज द सर्विकल कैनाल। सो सर्विकल कैनाल एंड दिस वजाइना दे टुगेदर फॉर्म द बर्थ कैनाल। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में इस बर्थ कैनाल के थ्रू ही बेबी कम्स आउट। ओके, क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे देख लो, हमने पढ़ लिया मैम ओविडक्ट्स। यस बेटा। मैम, जो ट्विंस का केस में क्या ये जरूरी है कि दोनों बेबीज का वेट और हेल्थ मतलब बराबर हमेशा समान रहता है, नहीं 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 बेटा, डिपेंड करता है वो, या क्योंकि फिर दोनों बेबी, हाँ दोनों बेबी ही यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं ना बेटा। तो ऐसा कुछ कुछ होता है कि एक बेबी को न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छे से मिलता है, दूसरे बेबी को नहीं। ये काफी केसेस में हुआ है, ठीक है। ये काफी ट्विंस वाला थोड़ा दो रिस्की भी होता है वैसे, बिकॉज जो अलग अलग प्रॉपर केस अमाउंट होता है एक ना मैम, बेबी को, कोई यस, कोई में हाँ बोलो, ये सब डिफरेंट अलग होता है अलग केस एक्चुअली। होता है ना, कोई कोई केस में मतलब एक हेल्दी और एक कमजोर भी होता है। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, बेबी कितना कर ले पाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन जितना प्लेसेंटा प्लेसेंटा के थ्रू तो न्यूट्रिशन मिलता है ना बेबी को। अब एक बेबी जितना ले पाएगा, जितना न्यूट्रिशन 100% मम्मी देती है उसको बेबी को, ठीक है, तो अब उतना तो उसको मिल रहा है। अब 2 बच्चे अगर आ गए तो क्या होगा, 100% से 50-50% हो जाएगा, मतलब आधा आधा तो जाएगा ना, पूरा तो नहीं जा सकता ना सबको। तो उन बेबीज में थोड़ा सा फर्क होता है। जो ट्विंस वाले बेबीज होते हैं ना, थोड़े से वो थोड़े वीक होते हैं, बट वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेबी मम्मा को इसलिए हेल्दी हेल्दी खाना जरूरी है, जब स्पेशली ट्विंस हो।
ठीक है, बिकॉज ज्यादा अमाउंट ऑफ उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बिकॉज डिमांड ज्यादा है, 2 बच्चे हैं ना तो डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, आई क्लियर? यस मैम। ओके, फिर आ जाओ, द वन इज द वजाइना, दैट इज द एक्सटीरियर बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द एनस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है यूट्रस, जो हमने देखा अभी। ये वाला जो है ना, ये वाला ऐसे दिख रहा है हमको खड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये झुका हुआ होता है, ऐसे इस तरफ से झुका हुआ होता है यूट्रस। ठीक है, और जैसे बेबी बड़ा होता है यूट्रस भी आपका बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। समझ में आया? आया यस समझ में? मैम। यूट्रस बड़ा होता रहता है, बेबी जैसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आ जाओ आपके, तो इसमें ये जो लास्ट वाला पोर्शन दैट इज वजाइना, उसमें क्या होता है, एक बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ठीक है, और बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है। गॉट इट? अब है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल के केस में हमने क्या देखा था, स्क्रोटम था और पीनस था, राइट? अब फीमेल के केस में वी हैव 3, दैट इज मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ओके, सो मोन प्यूबिस है, इट इज अ कुशन लाइक फैटी टिश्यू दैट कवर, यूजुअली कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ठीक है, दैट इज द अपर पोर्शन। देन उसके बाद वेस्टिब्यूल आ जाता है, इसमें लेबिया मेजोरा और माइनोरा। तो मेजोरा है जो कि आउटर फोल्ड्स को बोलते हैं, माइनोरा इज द इनर फोल्ड्स। ये देखो यहाँ, लेबिया माइनोरा एंड द लेबिया मेजोरा। ठीक है, फिर है हाइमन, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो क्या कवर करता है, वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, उसको हम हाइमन बोलते हैं। गॉट इट? और ये हाइमन जनरली जब हैवी एक्सरसाइज या फिर हॉर्स राइडिंग ऐसे करने से भी हाइमन टूट जाता है। ठीक है, तो ये जनरली ऐसा होता है, हाइमन इजीली टूट भी सकता है और किसी किसी में नहीं भी टूटता है, बट फर्स्ट क्वार्टर्स या फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान जनरली हाइमन टूट जाता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन। ठीक है, तो ये सब नाम थोड़ा याद रख लेना कि ये सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया पार्ट है। गॉट? अब आ जाओ यहाँ पे, दैट इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दैट इज द मेमरी ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ द बेबीज, राइट? तो इट इज अ फंक्शनल मेमरी, जो मेमरी ग्लैंड्स है उसके ही से नाम पड़ा है बेटा मैमल्स का। मैमल्स पढ़ा है ना आपने, मैमल्स क्या होते हैं? यस। तो मैमल्स जो है जितने भी है सब में मेमोरी ग्लैंड्स होता है, जितने भी फीमेल मैमल्स हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड्स है, और मेमोरी ग्लैंड्स ही क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द बेबीज, राइट? जो कि उनके बेबीज के नरिशमेंट के लिए यूजफुल होते हैं, बिकॉज बेबी जब तक वोम में रहता है, मम्मा के पेट में रहता है, तब तक तो उसे न्यूट्रिशन मिलता है, मम्मी जो खाती है उससे प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलेगा। बट जब बेबी बाहर आ जाएगा ना, तो उसके बाद तो बेबी कांट हैव फूड ना, पूरे 6 महीने तक तो बेबी को बाहर का हम खाना नहीं देते हैं, पानी तक भी नहीं देते हैं। तो बेबी टोटली किस पे डिपेंड होता है, इन द मदर्स मिल्क। ठीक है, मदर्स की मिल्क में बेबी पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या है मेमोरी ग्लैंड्स का, इट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट। तो इसमें क्या ज्यादा है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स है। ठीक है, इसमें ग्लैंड टिश्यू पाए जाते हैं, साथ ही साथ बहुत तरह का फैट, मतलब अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब एक ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उसमें लोब्स पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। तो 15 से 20 ये जो मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू में, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब लोब्स हैं। ठीक है बेटा, ये सब लोब्स पाए जाते हैं, और लोब्स में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो इसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोलाई बोलेंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आपको, इसको हम एल्वियोलाई बोलेंगे। ठीक है, सो ये जो एल्वियोलाई है क्या करता है, ये ओपन होता है कहाँ पे, मेमोरी टिब्यूल्स में, मेमोरी टिब्यूल्स में ओपन ओपन हो जाता है। ये जो यहाँ पे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना ऐसे ग्रीन वाले पोर्शन, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सब एल्वियोलाई है। ठीक है, अब जो एल्वियोलाई है वो जाके फिर ओपन होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। ठीक है बेटा, यस मैम।
फिर उसके बाद जो ट्यूब्यूल्स है वो जाके ज्वाइन होता है मेमोरी डक्ट में। ये जो डक्ट ये वाला दिख रहा होगा पीछे वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये सब डक्ट है। ये जो मेमोरी डक्ट में फिर जाके वो ज्वाइन होते हैं। ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं ट्यूब्यूल्स के, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस है। वो जाके कलेक्ट होकर कहाँ होता है, एक डक्ट होता है, ठीक है, एक डक्ट बनाता है जिसे मेमोरी डक्ट बोलते हैं। अब जो कितने सारे जितने मेमोरी डक्ट है वो मिलके एक वाइडर एरिया में आता है, उसको हम बोलेंगे एम्प्यूला। क्या बोलेंगे बेटा? एम्पुला। उसको हम बोलेंगे एम्प्यूला। ये जो वाइडर वाला रीजन है उसको हम एम्प्यूला बोलेंगे, ठीक है। यस और मैम। मेमोरी एम्प्यूला। फिर एम्प्यूला कनेक्ट किससे होता है आपका? लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि लास्ट वाला जो डक्ट होता है उसे हम बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट। जो लास्ट वाला पोर्शन जो है डक्ट है उसको हम लेक्टिफेरस डक्ट बोलेंगे। ये डक्ट डक्ट के थ्रू ही फिर मिल्क सक किया जाता है। गॉट इट? तो इसमें आपको ये इसका ये सीरियल वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आता है मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के बाद होता है टिब्यूल्स, फिर होता है डक्ट, फिर आता है एम्प्यूला, देन आता है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है बेटा। सो मेमोरी एल्वियोलाई में ही क्या होता है बेटा, जहां पर मिल्क सेक्रीट होता है और स्टोर होता है। तो कहाँ बनता है मिल्क? ये जो एल्वियोलाई जो आपको दिख रहा है ना ऐसे वाले यस क्लस्टर मैम। ऑफ सेल्स जो दिख रहा है ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, दीज आर व्हाट, दीज आर एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही एक ऐसा साइट है, ऐसी जगह है जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मिल्क यहाँ पे सेक्रीट होता है, राइट, यहाँ पे सेक्रीट होगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोर हो यस जाएगा, मैम। अब कैसे मिल्क फिर आएगा? जब बेबी सक करता है ना बेटा, तो बेबी सक करता है तो सिग्नल मिलता है मम्मा के ब्रेन में कि हाँ अब प्रोलैक्टिन जो है आपको मतलब एक्टिवेट हो जाता है, अब पढ़ोगे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऐसा होता है। फिर वहां से फिर आपके सिग्नल मिलने पर ही ये जो एल्वियोलाई से जो मिल्क है वो रिलीज होकर कहाँ पे जाएगा? एल्वियोलाई से वो जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स में क्या जाकर जाने के बाद वो मेमोरी डक्ट में चला जाएगा। अब मेमोरी डक्ट से फिर वो कहाँ जाएगा? एम्प्यूला, देन एम्प्यूला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट में जाकर फिर उसके थ्रू बेबी जब सक करेगा तो वो मिल्क कम्स आउट, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे? सब में तो मेमोरी 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 लिखा हुआ है ना, तो ये तो आपको कॉमन है, आप ऐसे याद रखना। रुको, ऐसे आप याद रख सकते हो कि ए टी है ना, ए टी, हाँ, डाल, डाल, ठीक है, डाल, एट डाल, ठीक है, मतलब एल्वेलाई, टिब्यूल्स, फिर ये हो गया डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर हो जाएगा? यस मैम। ये हो गया मेमोरी एल्विलाई। मतलब मेमोरी तो आप यस। आगे ऐड कर देना, बट ऐसे आप याद रखना, एट डाल, एट डाल, ठीक है। तो ये हो गया यस मैम। एल्विलाई, टिब्यूल्स, फिर डक्ट, फिर एम्प्यूला, लैक्टिफेरस। क्लियर? ऐसा करके आप याद रख लेना यस इसका मैम। सीरीज, ऐसे ऐसे जाएगा। तो हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा कि एल्वियोलाई में मिल्क सिक्रीट होता है और स्टोर होता है, ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है? मिल्क सक आउट होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैट्स है बहुत सारी, ठीक है, इसे फैटी टिश्यू होते हैं। गॉट इट? यहाँ तक मैम, क्लियर? यस बेटा, जब बोलो। बच्चा मतलब बेबी होता है तभी सिग्नल मिलता है ना? यस बेटा, हाँ हाँ, तभी सिग्नल मिलता जब है। मतलब फर्स्ट दिन से बाहर जब भी आता है तभी से, या फिर कुछ दिन पहले? उससे पहले, हाँ, उस पहले महीने से भी होता है, किसी किसी फीमेल में मिल्क का सेक्रेशन हो जाता है, बट वेरी फ्यू अमाउंट, वेरी वेरी फ्यू अमाउंट। और एक इंपॉर्टेंट मैं बोलना भूल गई, इसमें कोलेस्ट्रम होता है बेटा, कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये स्पेशली ये इनिशियली रिलीज होता है बेटा, कोलेस्ट्रम, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलेस्ट्रम शुरू शुरू के डेज में जब भी बेबी पैदा होता है, कोलेस्ट्रम मिल्क में ही ऐसे निकलता है, ये येलो टाइप एक आपका फ्लूइड टाइप होता है, ठीक है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये इम्यूनिटी देता है बच्चों को, है ना, बीमारियों से। बोलते हैं ना माँ का दूध पिला, जब बच्चा पैदा हो तो माँ का दूध पिलाओ, बाहरी दूध ज्यादा मत पिलाओ। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि मदर, कुछ कुछ मदर्स का ऐसा हो गया कि मदर मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो मदर को क्या होता है, इसमें यूज करना पड़ता है, जो डब्बे वाले आते हैं ना, लैक्टोजन या फिर ऐसे बहुत सारे एक्चुअल
आजकल मार्केट में बहुत सारे लिक्विड वो आते हैं, आपके पाउडर मिल्क आते हैं, है ना, जो बेबी क्यों को। ऐसे होता है? मिल्क सिक्रेशन नहीं हो सकता है? हाँ बेटा। कैसे ये मिल्क नहीं बन सकता है? हाँ, नहीं बनता है, किसी किसी केसेस में फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सेक्रीशन नहीं होता है। ये बहुत ही हार्मोनल कैसे? इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोलैक्टिन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऐसा हार्मोन है ना। तो क्या होता है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, आपका मिल्क सेक्रीशन में सिग्नल देता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आजकल काफी फीमेल्स में ऐसा है कि आफ्टर बेबीज भी इनका मिल्क सेक्रेट नहीं हो पाता, ठीक है। और काफी काफी बेबीज ऐसी ये मम्माज ऐसी है कि वो जो मिल्क बेबी को नहीं पिलाना भी चाहती है, उनका उनकी मर्जी से भी, कुछ कुछ वर्किंग वुमेन होती है ना, तो वो लोग मेनली ऐसे जो मिल्क पाउडर पे रिलाई होती है ना, तो इसीलिए वो लोग बच्चों को फिर मिल्क पाउडर देती है। बट इट इज वेरी मच एडवाइजेबल टू गिव ये क्या बोलते हैं, मम्मा का मिल्क ही बेबी को देना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बिकॉज इसलिए क्यों देना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है बेटा, एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क, इसको हम फर्स्ट मिल्क भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट मिल्क, और ये पहला मिल्क है, ये येलो टाइप एक फ्लूइड भी निकलता है इसमें, तो ये वाला न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें एंटीबॉडीज होती है बेटा, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जर्म्स, ये सब के में फाइट करती है, बेबी को हेल्प करती है, ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडी होती है, याद रखना, IgA, ठीक है। ये वाला मैं ऐड कर दूंगी, वैसे मैं ऐड करना भूल गई। हाँ, IgA होता है बेटा, ठीक है, ये याद रखना बस। इम्यूनोग्लोबिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या बेबी के इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ठीक है। और बेबी का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी बढ़ा, मतलब अभी तो बेबी डेवलप हुआ है ना बेटा, उसके तो अभी पार्ट्स अभी अभी जस्ट हाल ही डेवलप हुए हैं, तो अब ग्रोइंग एज में है। तो उसको बच्चा क्या होता है, जब बाहर आता है तो मम्मा के पेट में था तो वो बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में था, बट नाउ द बेबी इज आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, तो वहां पे अब कौन प्रोटेक्ट करेगा बेबी को। जल्दी बच्चों को देखना, किसी किसी बच्चों को निमोनिया हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, क्योंकि उनको हैबिट नहीं है वैसे इन्वायरमेंट में। तो उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो कोलेस्ट्रॉम है, जिसको हम फर्स्ट मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, जो शुरू के इनिशियल डेज में होता है, जो मम्मा बेबी को डिलीवर कर देती है, उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉम रिलीज होता है, तो वो आपको IgA, जो कि इम्यूनोग्लोबिन ए भरपूर होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल होता है बेबी के मैम इम्यून सिस्टम के लिए। मिल्क के साथ ही कोलेस्ट्रॉल, यस मिल्क यस, के मिल्क साथ के ही साथ ही कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉम। रिलीज होता है ना यस मैम, यस, एक साथ? हाँ हाँ, मिल्क के साथ ही कोलेस्ट्रॉम रिलीज होगा, एक तरह से थिक होता है ये। शुरू शुरू का मिल्क देखना, जब मम्मा का निकलता है वो बहुत थिक होता है, थिक स्टिकी और येलोइश टाइप थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, ये शुरू के इनिशियल। और इवन कोलेस्ट्रॉल कितना जो आप दिन बोल तक रहे थे, होता है मैम? कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो मिल्क है वो जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है 8 या 9 महीने, इसमें भी मम्मी को रिलीज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, मतलब बहुत कम, लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का हल्का थोड़ा रिलीज होता है। किसी किसी में थोड़ा जल्दी होता है, किसी किसी में रिलीज ही नहीं होता है, बेबी के डिलीवरी के बाद रिलीज होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। हम्म, अभी यस मैम। ठीक है, आप क्लियर। अभी आ जाओ यहाँ पे, आपका कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसका इसके बाद क्या आता है, ठीक है, और कहाँ पे क्या है, एल्वुला में क्या होता है, ऐसा करके थोड़ा सा आप, अब अगर आपको यही याद होगा ना तो आप इजीली आप मतलब ऐसे पैरा में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप उसको इजीली पैरा में लिख सकते हो कि एल्वुला कहाँ पे ओपन होता है, फिर ये ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होता है, लाइक, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, चलो, ओके, फिर आ जाओ एक क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द, क्या है, ओवरी। ओवरी, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बोलो बेटा, ठीक है, ये 2 बच्चे बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, आपको कुछ डाउट है, आंसर्स दो, राइट। फिर आ जाओ, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दैट क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, कौन सा पार्ट था ओवरी के क्लोज, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, इनफंडिबल, राइट। इनफंडिबल।
इन्फंटिबुलम क्लोज था, और जो इस्थमस है वो क्लोज है आपका यूट्रस की। ठीक है, यस मैम। ठीक है। Which layer of the uterus undergoes cyclic changes during the menstrual cycle? किसमें cyclic change होता है, कौन से लेयर में? हाँ बेटा, एंडोमेट्रियम, वेरी गुड। एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और मायोमेट्रियम में क्या था? स्मूथ मसल्स थे, राइट, यस जो मैम। कि कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। और पेडिमेट्रियम जो कि आउटर वाला था, ठीक है। यस फिर मैम। आ जाओ, द finger like projection at the edges of the infundibulum are called फिमरिया। Very very good, female। हाँ, क्या करता है ये? कलेक्ट करता है क्या बेटा? ओवम को कलेक्ट करता है, warm. ठीक है। Yes हाँ हाँ, और ओवरी से कनेक्टेड है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया? कौन सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है? सर्विक्स। वेरी गुड, सर्विक्स था वो, अंदर इनर वाला है, ठीक है। लेबिया मेजोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरियस, लेबिया माइनोरा, ये सब एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। आ जाओ, द सेक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड वेयर मिल्क इज एक्चुअली सेक्रीटेड इज द, कहां पर सेक्रीट होता है? alveoli. एल्वियोली, यस, वेरी गुड, एल्वियोलाई में आपका सेक्रीट होता है, और यहाँ पर स्टोर भी होता है, ठीक है। फिर जाके फिर लेक्टिफेरस से आपका इजेक्ट होता है, ठीक है, मतलब निकलता है बाहर। इन ह्यूमंस the process of oogenesis is initiated, हाँ ये वाला चीज मैंने यूजेनेसिस से पढ़ाऊंगी आपको, वैसे बता देती हूँ मैंने यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, द मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स जो एल्वेलाई है ओपन इनटू, किसमें होता है ओपन बेटा? एल्वेलाई के बाद क्या आता है, मैंने बताया था ना, Mammary tubes. सीक्वेंस। Tubes. हाँ, Mammary tubes. वेरी गुड, हाँ मेमोरी ट्यूब्स बता था ना, एट करके याद रखना, एट, ठीक है। हाँ, Yes तो ma'am. ये ऊजेनेसिस वाला बात है ना बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं, जब बेबी मम्मा के पेट में रहता है ना बेटा, वोम में जब रहता है, तो तभी आपका ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब एग्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना, ठीक है। जितने एग्स बनेंगे वो मम्मा के पेट में ही बन जाते हैं। मतलब आप जब मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, कोई अगर लड़की है वो मम्मा के पेट में है, ठीक है बेटा, तो आप मम्मा के इसमें हो, तो आपकी जो एग्स है ना वो ऑलरेडी बन चुके, मतलब एग्स नहीं बनेंगे एक्चुअली, एग्स oogenesis जो एग का प्रोसेस है वो आपका बन जाता है। बट फिर जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, मतलब आप में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब आपका जो एग है वो मैच्योर होता है, ठीक है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में कब बनना शुरू होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कब रिलीज होना शुरू हो जाता है? जब मेल प्यूबर्टी हिट करता है ना, 12-13 साल में, जब उनमें प्यूबर्टी आ जाती है, तब जाके मेल का जो स्पर्म रिलीज होना मतलब बनना शुरू होता है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में जितने भी उगोनिया है, उगोनिया बोलते हैं हम लोग, एग नहीं बोलेंगे, वो उगोनिया है, वो कब बनेंगे? जब मम्मा मम्मा के पेट में हम होते हैं, जब एम्ब्रियो में, जब हम एम्ब्रियो के फॉर्म में थे मम्मा के पेट में, तभी हमारी उगोनिया बन गई थी, जब हम लोग मम्मा मैम के पेट PVT में। मीन्स क्या है? क्या बेटा? PVT. क्या बेटा, समझ में नहीं आया। PVT मीन्स क्या है? PVT आने के बाद जो यूटी, यूट्राइन वॉल। PVT मैम, PVT. समझ में नहीं आ रहा बेटा, स्पेलिंग बोलो, क्या बोल रहे हो आप? PVT, PVT. स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। मैम अभी जब बोले आप, मैंने अभी उसके बोला, बाद यस मैम, इसके बाद मैंने मैम क्या, और जेनेसिस होता है वो। स्पर्म और नहीं, मैंने बोला ना अभी, क्या बोला मैंने कि बच्चे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बेटा, जब बेबी, जब फीमेल बेबी जब मम्मा के पेट में होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी उनमें oogenesis हो जाता है, तभी उगोनिया फॉर्म हो जाता है। बट मेल में क्या होता है, ये जो
जब प्यूबर्टी, हाँ प्यूबर्टी बोल रहे हो ना कि? यस मैम। ओ, प्यूबर्टी मतलब एक स्टेज है बेटा। प्यूबर्टी मेल और फीमेल में होता है। जब प्यूबर्टी एक तरह का हार्मोनल ये होता है, ये जनरली बॉयज में 9 से 14 साल के बीच हो जाता है, ठीक है बेटा। और फीमेल्स में जनरली अभी उसमें भी ऐसे 8-9 साल, आजकल तो जल्दी हो जा रहा है, 8-9-13 साल में ऐसे होता है। मतलब फीमेल में कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था ना कि इनमें जब गला का पिच कम हो जाएगा, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी फीमेल में, तभी समझ में आना चाहिए कि बेबी मतलब जो फीमेल है उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और मेल में क्या होता है कि इनका गला भारी हो जाता है, ठीक है। बॉयज में यस बहुत मैम। सारे चेंजेस होते हैं, इनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें स्पर्म भी तब से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस फेज एक स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम, ठीक है। हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब फिजिकली इमोशनली हार्मोनल काफी चेंजेस होते हैं बच्चे में, ठीक है। फिर बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये चेंजेस है, जब जब प्यूबर्टी हिट होती है तभी ये सब चेंजेस आते हैं बॉडी में। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये वाला हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जब हम oogenesis spermatogenesis पढ़ेंगे ना, तब तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन यही था बेटा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या था, जो प्रोसेस है oogenesis का वो कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। अब जब मेल की बात करेंगे वो सिर्फ वो कब शुरू होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होगा प्यूबर्टी के टाइम, ठीक है बेटा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, चलो डन। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। आ रहा है ना समझ में आप लोग को? यस मैम। हम्म, यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, चलो चलो, टेक केयर।